हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज का केस एक ऐसा चैलेंजिंग केस है जिसमें अहमदाबाद में बैठी पुलिस को दक्षिण की तरफ मुंबई से लेकर नेपाल बॉर्डर तक भागना पड़ा। हाथ में थे सिर्फ 48 घंटे और फासला तय करना था लगभग पूरे देश का। आ जाओ बच्चियों, आ जाओ। चलो बैठो इधर। इनको तैयार कर देना। देखो कैसी शक्ल बना रखी है, फोटो निकालिए इनकी। हाँ अरे वाह, बहुत अच्छी दिख रही हो। कितनी प्यारी लग रही है मेरी सारी बच्चियां। और ये तो बिल्कुल बेबी डॉल लग रही है, जैसे वो टॉय शॉप में मिलती है ना, बिल्कुल वैसी गुड़िया बेबी डॉल। कोयल रो मत बेटा, देख पूरा मेकअप खराब हो गया। अब और 15 मिनट लगेंगे, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मेकअप दादा जल्दी आओ, चलो वापस मेकअप लगाओ, चलो। रश्मि, आज से तेरा नाम है तानिया। पायल, तेरा नाम आज से मीनल, याद रखेगी ना। और कोयल, आज से तू है मेरी पिंकी शर्मा, समझ गई ना? हाँ समझ गई ना? बंटी, डाल सबको पिंजरे में। चलो सबको खाना दे देना, बस कोयल को मत देना, बुरा कहती है हमेशा। चल जल्दी दीदा, चलो मेरे पीछे आओ, आओ जल्दी आओ। चल मेरा बच्चा, आप कहाँ थे? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। वे मिस से पापा। सॉरी मेरा बच्चा, ऑफिस में लेट हो गया। क्या मेरा नंबर 1 बच्चा अपने फेवरेट नंबर 1 डैडी के साथ आइसक्रीम खाने चलेगा? नो। क्यों? मम्मा ने ठंडा खाने से मना किया है, वरना मैं बीमार पड़ जाऊंगी ना पापा। अच्छा। और पापा नंबर 2, मायरा के लिए मम्मा नंबर 1। हाँ बाबा, मैं कौन होता हूँ तुम्हारी मम्मा से कम्पीट करने वाला, खासकर तुम्हारे मामले में। लो आ गई तुम्हारी नंबर 1। थैंक यू। हो गया, चले सोने, चलो। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। कैसा है? अच्छा है, पर ये क्यों? क्यों मतलब? बिना रीजन के बीवी को गिफ्ट नहीं दे सकता क्या? हाँ, पति अगर बीवी को बिना किसी मतलब के गिफ्ट दे तो उसके 2 ही मतलब हो सकते हैं। पहला, नई नई शादी का खुमार, जो कि हमारे केस में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी शादी को तो 10 साल हो गए। और दूसरा, अगर पति की बाहर कोई गड़बड़ चल रही हो जिसकी भरपाई यहाँ पे हो रही है। तुम भी ना, पति का प्यार असली हो तो भी शक, नकली हो तो भी शक। खामखा पतियों का नाम बदनाम करके रखा हुआ है। वैसे तुम्हें पता है हमारी सौतन का नाम क्या है? क्या? सौतन का नाम मलिका। मलिका नाम है उसका। क्या बोलूं मैं, मलिका मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि तो ये ना उसी को जाके पहना दे। मेरे लिए क्यों लाए हो? सॉरी प्लीज पहन के दिखाओ। मुझे नहीं। मम्मी पापा, आज मैं आप लोगों के साथ सो जाऊं क्या? क्यों बेटा, डर लग रहा है? नहीं, बस ऐसे ही। कल आप दिल्ली चले जाओगे ना कॉन्फ्रेंस के लिए, पता नहीं फिर कब आओगे। ओके चलो साथ में सोते। ओके
मायरा, मायरा, किचन में कुछ गिरा क्या बेटा? राघव, राघव उठो ना। मायरा, राघव, मायरा, कहे दोनों? राघव, 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 क्या हो गया तुम्हें? राघव, मायरा, 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 छुपी मायरा, मायरा, मेरी बच्ची, मायरा। सर, मर्डर विक्टिम का नाम राघव पारिक, समर टेक्सटाइल्स में प्रोडक्शन हेड, सीनियर पोजीशन है। किडनैप उसकी बच्ची का हुआ है, मायरा पारिक का। बच्चे की उम्र क्या? 8 साल। ये देखिए सर उसकी फोटो। बच्ची की फोटोग्राफ आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो। सिटी बॉर्डर पे चेकिंग पड़वा दो। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, एयरपोर्ट अथॉरिटी सब जगह इन्फॉर्म कर दो। ऑलरेडी करवा दिया सर। इस वे। कुछ चोरी भी हुआ क्या? नहीं, घर में किसी फोर्स एंट्री की निशान भी नहीं है। हटाओ। सर के पीछे 2 बार किसी हैवी ऑब्जेक्ट से वार किया गया सर, और एक बार क्या? प्राइवेट पार्ट काटा गया। व्हाट? पर्सनल रिवेंज? बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? वाइफ ने, अपर्णा पारिक। संजय, किसी एक आदमी का काम नहीं लगता। पॉसिबल ही नहीं है एक आदमी के लिए किसी एक को मारना, दूसरे को किडनैप करना और आवाज भी ना आने देना। नॉट पॉसिबल। सबसे पहले कंप्लेंट किसने की इसकी? सर, मैंने कंप्लेंट की थी। मैं रमन, राघव का बड़ा भाई। सुबह सुबह अचानक मेरे पास अपर्णा का फोन आया कि ये सब हो गया। राघव और मेरी भतीजी मायरा। सर प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, मेरी भतीजी मायरा को बचाइए सर। मायरा को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आप फिक्र ना करें। एक बात बताइए, राघव की फैमिली का किसी से कोई झगड़ा या फिर आप लोगों को किसी पे कोई शक? नहीं सर, राघव का किसी के साथ ऐसा कोई झगड़ा नहीं था जिसकी वजह से कोई इस तरह से। अमन, संभालिए अपने आप को। एक बात और पूछना चाहूंगा, ये अपर्णा जी हाउसवाइफ हैं या फिर काम करती हैं? अपर्णा अहमदाबाद में अपना ब्यूटी पार्लर चलाती है, अहमदाबाद के मेन मार्केट एरिया में। अपर्णा जी, माफी चाहता हूं, आपसे कुछ सवाल जवाब करने पड़ेंगे। हमारे पास समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द तहकीकात करनी है। क्या देखा था आपने? राघव, क्या हो गया तुम्हें? राघव, मायरा, इतना सब कुछ हो गया और आप सोती रही, जबकि आपका बेडरूम भी ज्यादा दूर नहीं है। सर, मेरी बेटी को ढूंढे। मेरा पति मर गया, लेकिन मेरी बेटी तो अभी भी जिंदा है ना। आप मेरी बेटी को ढूंढिए। ये उल्टे सीधे सवाल मत करिए आप मुझसे। देखिए सर, अपर्णा नींद की दवाई लेती है, इसलिए शायद इसकी नींद नहीं खुली होगी। लेकिन ये सब सवाल पूछ के आप कहना क्या चाहते हैं? संजय, जिसने भी ये मर्डर किया है, बच्ची को किडनैप भी उसी ने किया है। अब समझना ये है कि वो मर्डर के लिए आए थे तो बच्ची को किडनैप करना पड़ा, या फिर वो बच्ची को किडनैप करने के लिए आए थे और राघव का मर्डर करना पड़ा, या फिर वो दोनों कामों को अंजाम बड़ी प्लानिंग के साथ देने आए थे। संजय, तुम मर्डर केस के पीछे लगो। राशि, तुम किडनैपिंग केस को ट्रैक करो। सर, हमें इन दोनों केसेस को साथ साथ सॉल्व करना होगा।
हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है और लीड तो है ही नहीं। न जाने बच्ची किस हालत में होगी। सर एरिया के सीसीटीवी के लिए फुटेज भेज दिए, जल्दी फुटेज हमारे पास होंगे। सर हिस्ट्री शीटर से भी पूछताछ चल रही है। अभी 2 दिन पहले यहाँ पे 2 लोगों को सरिता नगर में चोरी के मामले में उठाया था, उनसे भी पूछताछ चल रही है। सर ये प्रशांत पांड्या, राघव पारी के नेबर। मिस्टर राघव, इनका स्वभाव कैसा था? तो उनकी किसी से कहा सुनी मनमुटाव? सर राघव बहुत अच्छे इंसान, हमेशा हर किसी की मदद में आगे रहते थे। हाँ, 1 महीना पहले ऊपर वाले फ्लोर वाले से उनका झगड़ा हुआ था। मुझे तो लगता है सर कहीं वही तो। कौन रहता है ऊपर वाले फ्लोर पे? सर ऊपर वाले फ्लोर में मिसेस परमार कुछ लड़कियों के साथ रहती थी और राघव को लगता था कि ये लड़कियां ठीक नहीं। उसने मुझसे कहा तो मैं राघव के साथ गया देखने के लिए। अरे क्यों बार बार बेल बजा रहा है? तारो प्रॉब्लम शू छे? एक बार तुझे बोला ना कि ये सब मेरी भांजी और भतीजियां हैं। और डॉक्यूमेंट्स मैं क्यों दिखाऊं तुझे डॉक्यूमेंट? पुलिस है क्या तू? जा मेरी जान छोड़। जो मैडम हुआ बिल्डिंग में सेक्रेटरी छू और आपके रेंट एग्रीमेंट में इनमें से किसी का भी नाम नहीं है। गेस्ट महीने भर तक के लिए नहीं रहते। मुझे सब कुछ पता है यहाँ क्या चल रहा है और ये सोसाइटी में ये सब नहीं चलेगा। आपको सोसाइटी खाली करनी पड़ेगी कल के कल, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस का डर दिखा रहा है मेरे को? रुक रुक मैं तुझे बताती हूँ। हाँ अब लगा मुझे हाथ, लगा लगा। ये देखिए ये राक्षस को देखिए। ये राक्षस मेरी जान मेरी इज्जत लूट रहा है। देखिए इस राक्षस को। हे भगवान कोई बचाओ बचाओ कोई। मुझे पता था यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, इसलिए मैंने पहले से ही अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग बटन ऑन रखा था। आपका सारा ये ड्रामा जो है ना यहाँ रिकॉर्ड हो चुका है और मैं सारे सोसाइटी मेंबर्स को ये भेज दूंगा। आपके पास कल तक का टाइमिंग है घर खाली करने का, वरना पुलिस करवाएगी। हूँ भी जोइले तने करी ले, जे करवो ही करी ले। गेट लॉस्ट। और अगले दिन सर मिसेस परमार फ्लैट छोड़कर चली गई। इतना सब तमाशा होने के बाद उनका फ्लैट छोड़कर जाना, हम सब लोग हैरान थे। उनके दिमाग में क्या चल रहा था हमें कुछ समझ में नहीं आया। इस फ्लैट का ओनर कौन है? सर वो एक वकील है, विवेक पाटिल। वो राघव के बहुत अच्छे दोस्त हैं। सर पोस्टमार्टम के हिसाब से राघव पारिक का मर्डर 1 से 3 के बीच में हुआ है। उसी समय राघव पारिक के आसपास के एरियाज के ट्रैफिक कैमरास में 3 कार्स दिखी है सर। उनसे पूछताछ कर रहे हैं। 2 में से कुछ नहीं मिला सर, तीसरे के घर जा रहे हैं। सुना है काफी दिनों से घर बंद पड़ा है। ओके अपडेट करती रहना। हो गया क्या? अरे बेटा गप बस, रो मत। देख हम है ना फॉरेन कंट्री जाएंगे प्लेन से, बहुत मजा आएगा। हाँ जल्दी करना, हाथ चला, आंसू छुपा, रो मत बोला ना, चुप। विवेक पटेल। हाँ सर। आपसे राघव के मर्डर के सिलसिले में बात करनी। हाँ सर बोलिए। वहीं के लिए निकल रहा था। यकीन नहीं हो रहा है सर उसके बारे में ये सब सुनकर। बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। 1 महीना पहले आपके टेनेंट मिसेस परमार का क्या राघव के साथ कोई झगड़ा हुआ था? हाँ सर, शुक्रगुजार हूँ राघव का, उसने एक्शन लिया। थैंक यू भाई, तू नहीं होता तो उनकी वजह से जेल जाना पड़ता। अबे अब तुझे भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। पहली परमार धमकी आप पीछे मन, अगर कुछ हुआ ना तो देख लेना, ठीक है? और उसकी पुलिस में पहुंच बहुत है। अरे भाई मैं वकील हूँ और आज तक मैंने तुझे मजदार में छोड़ा है। आपके और मिसेस परमार के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था हमने उसकी कॉपी चेक की। उसमें जो मुंबई का परमानेंट एड्रेस है वो तो फेक है। जानता हूँ सर, जब ये इशू हुआ उसके बाद मैंने बैकग्राउंड चेक किया तो मुझे पता चला गलती हुई मुझसे। गलती हो गई? विवेक जी आप वकील हैं, बिना बैकग्राउंड चेक किए आपने अपना फ्लैट किराए पे दे दिया। शायद इस गलती की सजा राघव और मायरा ने भुगती। मम्मा के पास जाना। मम्मा के पास जाना है?
देख रहे हैं इतनी देर से। अंतिम संस्कार कल होगा। राघव की बॉडी आज रात तक मिलेगी। अपने पापा से आखिरी बार मिल भी नहीं पाई मायरा। थैंक यू। मेरा नाम कोयल है और तुम्हारा? मायरा। तुम कहाँ रहती हो? अहमदाबाद। तुम कहाँ रहती हो? बेंगलोर। तुम यहाँ कब से हो? 1 महीने से। तुम्हें यहाँ कोई लेने नहीं आया? नहीं, मेरे मम्मी पापा के पास मेरा भाई है, इसलिए वो मुझे लेने भी नहीं आए। और तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आए? मेरी मम्मी जरूर आएगी, पक्का, क्योंकि मैं उनकी नंबर 1 बेटी हूँ ना। और पापा नहीं आएंगे? सर, राघव की फैक्ट्री में पूछताछ की, कोई अनबन वाला एंगल सामने नहीं आया। अपर्णा के ब्यूटी पार्लर में कुछ पता चला? सर, उसकी बिजनेस पार्टनर नीता से बात हुई, 1 आधे घंटे में अहमदाबाद पहुंच जाएगी। और सर, राघव का बड़ा भाई रमन बाहर है, आपसे कुछ बात करना चाहता है। सर, उसी ने मारा है। आखिर मार ही दिया। सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज हमारी मायरा को ढूंढिए सर, बचाइए उसे, वरना वो हमारी मायरा को भी मार देगा और अपर्णा को भी। अपर्णा जी, किसकी बात कर रहे हैं? सर, अभिषेक जैन। कौन है ये अभिषेक जैन? सर, वो पहले बड़ौदा में था, पता नहीं कहाँ रहता है वो। सर, 9 साल पहले ना हम लोग बड़ौदा में थे। अपर्णा हमारी पड़ोसी थी। मैं और राघव अपर्णा को बचपन से जानते हैं। और ये अभिषेक भी उसे वहीं मिला था, उसके कॉलेज में था। अरे वाह, मार्क्स तो बहुत अच्छे आए हैं तेरे। अब मुझे ये बता कि कॉलेज के बाद तेरा क्या प्लान है? यार सच बताओ ना, तो मुझे भी ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ है? अपर्णा, I love you and I'll die for you. You're A. अब ये A क्या हो सकता है? A for आशिक, A for अपर्णा, या फिर अपर्णा का आशिक? पता नहीं, होगा कोई। तो छोड़ ना, चल। ओके, देख। अब देख, चाहे तो कुछ भी बोल, जो तेरा ये आशिक है ना, वो है तो बहुत ही। हे, तेरी कार तो लॉक थी ना? ये तेरा आशिक जुगाड़ू भी है क्या? फलक से जमीन तक सदियों से मेरे जैसा आशिक नहीं आया। मेरे मोहब्बत की शिद्दत ऐसी है कि मेरा खून भी उसे बयां करने से रोक नहीं पाया। क्या हुआ? खून तो लिखा है। क्या? हाँ, घर चल बैठ। अपर्णा, हाँ जी, आप कौन? कम वक्त यही तो गलती होती है, सच्चे आशिक को कोई पहचान ही नहीं पाता है। पहचाना? 3 साल से मैं तुम्हारे क्लास में हूँ। तो लास्ट में तुम्हारी गाड़ी में जो बलून्स वगैरह रखे थे, मैंने ही रखे थे। 3 साल तक तुमने उसको अवॉइड किया, अब कितना अवॉइड करोगी? याद है पिछले महीने मैंने तुम्हारे लिए लेटर लिखा था तुमसे, ये देखो जख्म। हाँ, तुमको मेरा प्यार क्यों नहीं दिख रहा है? बोलो। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। और तो 3 साल से मुझे दर्द हो रहा है दिल में। हाँ, नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बगैर। सॉरी, तुम मेरी जान हो, मैं तुमको बिल्कुल हर्ट नहीं करूंगा। डरो मत। आई एम वेरी सॉरी। मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ और अब तो जानना भी नहीं चाहती हूँ। दूर हटो। ओए, क्या कर रहा तू? मैं कहता रुक, कहाँ भाग रहा है? रुक। अपर्णा, तुम ठीक हो? हाँ, घबरा मत। सर, इस घटना के बाद ना अपर्णा और उसके पेरेंट्स बहुत घबरा गए थे, बहुत डर गए थे वो। कुछ दिनों बाद राघव ने मुझे बताया कि उसे अपर्णा पसंद है, वो शादी करना चाहता है उससे, इसलिए 3 महीने में दोनों की शादी करवा दी मैं। जब सब कुछ सही चल रहा था तो आप लोगों ने बड़ौदा छोड़ा क्यों? सर, बड़ौदा हमें इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि शादी के बाद भी ना ये अभिषेक जैन तंग कर रहा था अपर्णा को। जब 2-3 महीने प्रेग्नेंट थी अपर्णा, तब
घर में एक पार्सल आया। क्या हुआ? रिलैक्स, क्या हुआ? क्या ये सब? अपर्णा बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, उसे नींद आनी बंद हो गई थी और यही कारण है कि उसने नींद की गोलियां लेनी शुरू की। और हम लोग तंग आ गए थे सर इस सब से, इसलिए हमने फाइनली डिसाइड किया और हम बड़ौदा छोड़ के यहाँ अहमदाबाद आ गए। और सर वो 3 महीने पहले अपर्णा के ब्यूटी पार्लर में घुस आया था। मुझे मसाज करवाना है। सॉरी सर, ये लेडीज पार्लर है, यहाँ मेल का नहीं होता। थोड़ा आगे जाइए, वहां पर एक मेल सैलून है, वहां करा लीजिए। पता है मुझे, लेकिन मुझे तुम्हारे हाथों से ही मसाज करवाना है। अपर्णा, कितने सालों के बाद देख रहा हूं तुमको, अभी भी उतनी खूबसूरत लगती हो। लेकिन शादी कर ली तुमने, मुझसे दूर चली गई। छूता है ना तुमको वो? फिर भी बर्दाश्त किया मैंने, क्योंकि मैं तुम्हें देख पा रहा था, लेकिन तुम एक कदम और दूर चली गई। ऐसा लग रहा था कि लेकिन अच्छा किया। सॉरी, तुम सोशल मीडिया पे आ गए, अच्छा किया। पता है 1 महीने से हम लोग साथ में हैं, फिर सोचा नहीं मिलूंगा, तुम नाराज हूं ना, लेकिन फिर सोचा मिल लेता हूं। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए, मैं हूं तुम्हारे लिए, मैं नहीं बदला, मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। और तुम खड़ी क्यों? मैं भी पागल ही हूं, थक जाओगी। आओ बैठो 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 बैठो। सॉरी सॉरी सॉरी, बैठो बैठो आराम से। सबका ख्याल रखती हो, और तुम्हारा ख्याल मैं हूं ना। एकदम हीरोइन लग रही हो। तुम्हें गुड न्यूज़ दूं? पिछले महीने मेरे पापा गुजर गए। अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। अच्छा, मैं भी बेवकूफी हूँ। तुम्हारा पति और बेटी है ना, लेकिन कोई बात नहीं, वो लोग भूल जाएंगे, सब भूल जाते हैं। तुम्हारे लिए तो मैंने खून बहाया है अपना। और ये देखो, मैं किसी की भी लाइफ प्ले पॉज प्ले पॉज प्ले पॉज प्ले पॉज। अच्छा ना टैटू? जब तुम आ जाओगे तुम्हारे नाम का बनाऊंगा यहाँ। तो बताओ कब आ रही हो? बोलो। मुझे जाने दो प्लीज। प्यार करता हूँ, जबरदस्ती नहीं करूंगा। जा। रुको। मेरे प्यार में पागल होगी हो क्या तुम? ये तुम्हारा पार्लर है, मैं जाऊंगा। और याद रखना, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम मेरे पास आ जाओगे। पूरा सपना देखा क्या? मेरे पापा को मारा। पापा, मेरे पापा। पानी पियो। मुझे लगता है ना, हमें बचाने कोई भी नहीं आने वाला है। वो लोग हमारा पासपोर्ट बनाए हैं और मुझे लगता है वो लोग हमें इंडिया से बाहर भेजेंगे। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपनी माँ के पास जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे भी, लेकिन इसके लिए हमें ऐसे भागना होगा। पर कैसे भागेंगे? तुम मुझ पर छोड़ दो, पर तुम मेरे साथ दोगी ना? बाकी सर पहले के डिलीटेड फुटेजेस चेक कर रहे हैं। और राघव के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस? सर राघव के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस चेक हो रहे हैं। इमीडिएट रूट्स के तो हो चुके हैं, अभी लॉन्ग रूट्स के हो रहे हैं। गुड, अपडेट देती रहना। संजय, ये अभिषेक के बारे में जहां तक हमें पता चला है, अपने पिता की मौत के बाद ये अनस्टेबल हो गया। हो सकता है ये कल रात राघव के घर में घुसा, मायरा को किडनैप किया
और ये सब इतनी शांति के साथ किया कि बगल के कमरे में सो रही अपर्णा को भनक तक नहीं हुई कि उसकी दुनिया उजड़ गई। अगर अभिषेक ने सब कुछ किया है तो उसने मायरा को रखा कहाँ? गुड गर्ल। मम्मा ये देखो, मेरे तीर कितने सफेद है ना। मेरे भी। ठीक है, मुझे इन्फॉर्म करो। सर, बड़ौदा पुलिस को अभिषेक के घर से उसका आईडी कार्ड मिला है। एक काम करो, ये अभिषेक जितने भी लोगों के कांटेक्ट में है सबको ट्रैक करो। जल्दी ढूंढो इस अभिषेक को। ये लो खाना पकड़ो, ये लो, जल्दी से सब लोग खाएंगे, जल्दी जल्दी खाओ। लो ये लो, पुरानी प्लेट इधर क्यों फेंकी है? चलो उठाओ उठाओ। ए तू भी उठना, चल उठा रख। तू क्यों खड़ी है? जल्दी खाना का सुना नहीं क्या? सब लोग जल्दी नाश्ता खत्म करेंगे। सर, मायरा के सोसाइटी के आसपास के एरिया में करीब 20 से भी ज्यादा सीसीटीवी चेक किए, लेकिन सिर्फ 2 वीडियोस में ये कार दिखी है। एक ये और एक ये विक्टिम का घर। सबसे पहले कार इस वाले कैमरे में कैप्चर हुई और फिर इस वाले कैमरे में। अगर हम इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं तो ये राघव का जो रेगुलर रूट है उसे कवर करने में करीब आधा घंटा लगता है, लेकिन इस कार ने करीब 1.5 घंटा लिया। इसका मतलब यह है कि इस कार ने लॉन्गर रूट लिया, और मुझे लगता है ये लॉन्गर रूट इसीलिए था क्योंकि इस रूट पे आने वाले सारे सीसीटीवी की रेंज को वो अवॉइड करना चाहता था। यहाँ पे पहला सीसीटीवी है, वहाँ पे ये कार कैप्चर हुई। उसके बाद यहाँ से चलते चलते यहाँ पे भी एक सीसीटीवी कैमरा है, उससे जस्ट पहले एक कट है। मुझे लगता है उसने ये वाला एक कट लिया। यहाँ से चलते हुए इस वाले सीसीटीवी कैमरा की रेंज से बचने के लिए वो यहाँ से होते हुए वो यहाँ पीछे के एक पैरेलल रोड पे आ गया, और यहाँ के सीसीटीवी कैमरा से बचते हुए, इनकी रेंज से बचते हुए, ये वाले कैमरा की रेंज से बचते हुए, इससे रेंज से बचते हुए वो यहाँ पे पहुंचा, लेकिन इस वाले सीसीटीवी कैमरा पे वो कैप्चर हो गया, और यहाँ से लॉन्गर रूट लेते हुए वो सोसाइटी में एंटर हुआ होगा। ये एक महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इतने सारे कैमरेज की रेंज को उसने बाईपास किया। मुझे लगता है कि उसने इस रूट के और इन कैमरास की अच्छे से रेकी की होगी और एक इनडायरेक्ट वे ऑप्ट आउट किया होगा और सारे कैमरास को बाईपास कर लिया। एक मिनट, तुम्हारे मुताबिक उसने वो रूट चूज किया कि जहाँ पे वो सीसीटीवी कैमरास को अवॉइड कर सके, तो फिर इन दोनों कैमरास में कैसे कैप्चर होगा? सर, मैंने पता किया है, ये 2 कैमरास जो है वो मर्डर के जस्ट 3 दिन पहले इंस्टॉल हुआ है। हो सकता है जब वो रेकी कर रहा हो तब उसे इन कैमरास के बारे में पता ही ना हो। सेकंड फुटेज में कार का नंबर भी दिखा है सर। सर एक मिनट आइए। सर देखिए कार का नंबर, पर सर कुछ नंबर्स क्लियर नहीं है। सर एक मिनट, बाकी नंबर्स हैं हमारे पास, कार का मॉडल भी हमारे पास। यानी कि अब पता ये करना है कि ऐसे मॉडल की ऐसी कारें अहमदाबाद में कितनी बिकी हैं या पूरे गुजरात में कितनी बिकी हैं और अभी कहाँ हैं, लास्ट किस टोल पे वो देखी गई हैं। सर अभिषेक के फोन की लास्ट लोकेशन गोरखपुर में ट्रेस हुई। मैंने गोरखपुर पुलिस से बात की है और उनसे बोला है कि ये 8 साल की बच्ची का केस है, प्लीज हाई प्रायोरिटी पे रखें। लेकिन ये अभिषेक का घर तो बड़ौदा में है ना? राइट सर। तो फिर ये गोरखपुर में क्या कर रहा है? गोरखपुर से तो एक मिनट, ये नेपाल का बॉर्डर भी तो गोरखपुर के नजदीक है। राइट। एक काम करो, गोरखपुर पुलिस के कॉन्टिन्यूसली टच में रहो, उससे अभिषेक का अपडेट लेते रहो। एक बार अभिषेक अगर नेपाल भाग गया ना, फिर हमारे हाथ नहीं आने वाला। सर उस वक्त हमारे पास मौका था, ये लोग बहुत डेंजरस है, इसलिए मैं डर गई थी। और अगर इन लोगों ने मेरे पापा की तरह हमें मार दिया होता तो आज तो अगर थोड़ी ब्रेव बन गई होती ना, तो शायद आज हम लोग बाहर होते। हाँ राशि बोलो। सर उस गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन आई है, आखिरी बार महाराष्ट्र बॉर्डर पर दिखी थी, लेकिन उसके आगे टोल पर दिखी नहीं, शायद वहीं कहीं आगे रास्ते में होगी। मैंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है सर, मैं भी वहीं पहुंच रही हूँ।
सर कार खाली है पर बच्ची उसी में थी। एक इयरिंग मिली है, मैंने कंफर्म किया है मायरा की है। वक्त से मार खा रहे हैं। यहां से आगे दूसरी गाड़ी में गए होंगे। अगर गाड़ी इस डायरेक्शन में गई है तो जरूर मुंबई की तरफ गए होंगे वो लोग। पूरे चांसेस हैं कि मायरा को मुंबई ले जाया गया होगा। मायरा को बचाना ही इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है। मैं मुंबई जा रहा हूं, तुम गोरखपुर के लिए निकलो, क्योंकि अगर मायरा अभिषेक के पास है तो वो गोरखपुर में ही कहीं होगा। हम गोरखपुर और मुंबई दोनों एंगल्स को ऐसे नहीं छोड़ सकते। कम ऑन, फास्ट। दुखी मत हो, मैं मम्मा के लिए मैसेज छोड़ रही हूँ, वो मुझे बचा लेगी। तो तुम निकल जाओगे और मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलना। हम दोनों एक साथ स्कूल जाएंगे। तुम्हारी मम्मी मान जाएगी मुझे साथ ले जाने के लिए? हाँ, मान जाती ना, और अब कैसे मानेंगी? मार दिया उन्हें हमने। हाँ? मर गई तुम्हारी माँ, कैसे तुम्हारे पापा मरे। उठो, अब सब लोग सुनो ध्यान से। तुम्हारी और भी बहनें हैं, और इसके आगे मेरे जैसी और एक मिलेगी, वो तुम्हारी माँ है, और बहुत सारी बहनें मिलेंगी तुमको, वो भी मुफ्त। हाँ? उठो, चलो लाइन में, चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो। चलो सुनीता भाई, बॉर्डर क्रॉस करके फोन करूंगा। ये इंफॉर्मेशन कंफर्म है ना? लेकिन लोकेशन का पता चला उसका? ठीक है, जल्दी शेयर करो। सर, हमने आपका केस देखा, एक मिलती जुलती टिप है हमारे पास। आपकी मायरा के अलावा कई लड़कियों को मुंबई लाया गया है। एक पुरानी ट्रैफिकर है सुनीता, 8-10 लड़कियों को उसके साथ देखा गया है। हो सकता है यहाँ मायरा भी होनी चाहिए। सर, कमाल। ये चल बजाओ। क्या हुआ साहब? बच्चियाँ कहाँ हैं? कौन सी बच्ची साहब? सीधी तरह से बताओ, बच्चियाँ कहाँ हैं? साहब यहाँ कोई बच्ची नहीं है। आप इसे पूछो। ए रमाबाई नाम है ना तुम्हारा? हाँ, वैसे इधर छुपा के रखिए बच्चियाँ। परमिशन के बिना हमारे घर कैसे? परमिशन वगैरह सब बताएंगे तुमको। अब मैं सच बोल रही हूँ। बच्चियाँ ऊपर नहीं है, जरूर इसने बच्चियों को शिफ्ट कर दिया। कहाँ शिफ्ट किया बच्चियों को? अब मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ कोई बच्चियाँ नहीं थी। ए मोबाइल ले इसका। सब ऐसे कैसे? सब सर, लास्ट इन 2 नंबर्स पे बात हुई है। ये एक कोई जॉन मैथ्यू है और दूसरा सुधीर। सुधीर को कॉल करता हूँ। नहीं, अलर्ट हो जाएगा वो। इन दोनों के फोन ट्रैकिंग पे डालो। सर देखो, अभी भी टाइम है, सीधी तरह से अपना मुंह खोल दो, वरना मैं अपने तरीके से खुलवाऊंगा। साहब मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता साहब। सब ये क्या कर रहे हैं? मैं समझाता हूँ। पुलिस वाले आपसे सवाल जवाब कर रहे थे, आपने पुलिस वालों से गन छीन और डीसीपी लेवल के ऑफिसर पे गन तान दिया। अब आप डीसीपी पे गोली चलाएंगी तो जवाबी फायरिंग तो आप ही पे होगी। कुछ समझ में आया आपको? अभी भी मौका है। गायकवाड़, ध्यान से, गोली कंधे को छू के निकलनी चाहिए। मैं बताती हूँ साहब, मैं बताती हूँ। सब लड़कियां ना एक साथ नेपाल जा रही है। गौर से देखो इस बच्ची की फोटो को। क्या ये बच्ची भी उन बच्चियों में है? बोलो। हाँ साहब है। और कुछ बताना है तो अभी मौका है। गायकवाड़ सर, आर यू रेडी? साहब एक मिनट साहब, मैं बताती हूँ। वो एमपी के बॉर्डर पहुंचते ही गाड़ी की नंबर प्लेट और जॉन का फोन नंबर दोनों बदल दिया जाएगा। सेम यूपी में भी होगा। हम मध्य प्रदेश में आ गए हैं, थोड़ी देर में तुझ तक पहुंच जाएंगे। सामान तैयार रखना।
हाँ संजय, एक चाइल्ड ट्रैफिकर है जॉन, वो बच्चियों को लेके यहाँ से निकला है। उसके फोन की लाइव लोकेशन मैं तुम्हारे फोन पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग कहाँ पहुंचे हो अभी? मैं इंदौर एमपी के पास। ये जॉन के फोन की लाइव लोकेशन ये बता रही है कि जॉन इस वक्त एमपी में एंटर हुआ है। ठीक है, तो तुम गोरखपुर मत जाओ, तुम जॉन तक पहुंचो, मैं भी मुंबई से वहीं पहुंच रहा हूँ। तो एक काम करो, गाड़ी यूटर्न लो। कितनी देर हो रहा है यार, जल्दी करना, मैं ये सिम भी तोड़ देता हूँ। पानी, मुझे पानी चाहिए। चुप हो जा मायरा, पानी नहीं देंगे ये लोग, मार देंगे। हो गया क्या? ठीक है, चला जा। सर कहाँ पहुंचे? सर जॉन का लोकेशन अभी तक 500 मीटर दूर दिखा रहा था, लेकिन अब अचानक से ट्रैक होना बंद हो गया। एक काम करो, जॉन की लास्ट लोकेशन पे पहुंचो। ओके सर। ढूंढो यहाँ आसपास क्या मिलता है, सब जगह देखो, अच्छे से देखो। हाँ संजय, उस टेम्पो का सिर्फ नंबर प्लेट मिला है, अब हमें सिर्फ उसका मॉडल पता है, नंबर नहीं। संजय एक काम करो, एमपी से यूपी हाईवे के बीच में जितने भी टोल नाकाज हैं, खाली टोल नाकाज ही नहीं, उनके साइड में जितनी भी रोड्स हैं सब पे चेकिंग बढ़वा दो। ओके सर। कोई नहीं, मैं देख। अरे मेरा बेटा गिर गया, कहाँ चोट आई? अरे कुछ नहीं हुआ, देखो एकदम फिट है। मेरा स्ट्रॉन्ग बेटा, फिर से ट्राई करते। ओके नहीं, अब मुझे ट्राई नहीं करना। अरे राघव परीख की स्ट्रॉन्ग बेटी इतनी जल्दी हार मान गई? अभी तो तुम्हें दुनिया जीतनी है, गिर कर उठना सीखोगी तो हमेशा आगे रहोगी, कभी हार नहीं मानना है। ओके, डोंट एवर गिव अप। चलो गिव मी हैंड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। क्या हुआ? ठीक हो ना? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, पर कैसे भागेंगे? फिर तो पैसा ही पैसा होगा बुलेट, और फिर नहीं क्या? तो क्यों हल्ला कर रही है यार? पब्लिक देख लेगी। एक काम कर, ले जरा कच्चे रास्ते पे, वहीं इन लोगों को इंजेक्शन देके बेहोश करते हैं। पकड़ जल्दी। एक सेकंड, गाड़ी रोको, गाड़ी। बच्चों पकड़ो। खबरदार, चुप। बाहर लेके जाओ। किधर? मायरा, मायरा, मम्मा, ये मेरे दोस्त है कोयल। क्या हम इसे भी अपने साथ रख सकते हैं? बेटा,
अभी आप लोग थोड़ी देर बाहर बैठो, हमें मम्मा से बात करनी है। नहीं, मैं मम्मा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं मम्मा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हमने तुम्हारे ब्यूटी पार्लर से पिछले 6-7 महीने की सीसीटीवी फुटेजेस मंगवाई, जिसमें कुछ एक डिलीटेड थी जो आज रिकवर हुई। तो आप हैं इस चक्रव्यूह के रचयिता। सुनीता बाई से हमें किडनैपर्स के कॉल डिटेल्स मिले और किडनैपर्स के कॉल डिटेल से आप लोग, अगर अफेयर था तो डाइवोर्स दे देती राघव को, उसे मारा क्यों? हमारी फैमिली और सोसाइटी में कोई डिवोर्स नहीं लेता। तंग आ गई थी मैं एक बीवी बनकर, एक माँ बनकर। अपनी जिंदगी तो मैं जी ही नहीं पा रही थी। बोर हो गई थी मैं ऐसी जिंदगी से और उससे। फिर मुझे विवेक मिला, थोड़ी एक्साइटमेंट आई लाइफ में और हमने सोचा कि अब जिंदगी साथ में बिताएंगे, मायरा और राघव को हमारी जिंदगी से आउट करके। और जब 3 महीने पहले अभिषेक वापस आया तो हमने सोचा ये मौका बहुत अच्छा है, इसका फायदा उठाया जा सकता है हमारे मकसद तक पहुंचने में। कौन थे वो 2 किलर्स? हमने दोनों लोगों को सिर्फ बाप बेटी को मारने की सुपारी दी थी, लेकिन उन्होंने मायरा को बेच दिया। और तुम तो उठी हुई थी। कैसी मां हो तुम? ना, तुम तो मां कहलाने के लायक भी नहीं। ले जाओ इन्हें। इस चक्रव्यूह में अभिषेक का इस्तेमाल एक प्यादे के रूप में हुआ। राघव का ब्रूटल मर्डर, बच्ची की तस्करी हुई सिर्फ फैमिली रूटीन लाइफ से छुटकारा पाने के लिए। राघव जिसे अपनी पत्नी अपर्णा के प्यार पे इतना भरोसा था कि उसके खास दोस्त विवेक और अपनी पत्नी अपर्णा के बीच के अफेयर की भनक तक नहीं हुई। क्या बीतेगी मायरा पे जब मायरा को यह पता लगेगा कि यह सब उसकी मां अपर्णा ने करवाया? सर, बच्चों का क्या कर रहा है? मायरा की कस्टडी रमन और उसकी बीवी को दिलवा और कोयल के पेरेंट्स के बारे में पता करवा। सर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.